बचपन से ही सिखाया जाता था कि अच्छे बच्चे बनो। अच्छे बच्चे कौन? अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने बड़ों की बात बिना सवाल किए मानते हैं। पर हमें ये किसी ने नहीं बताया कि जो उम्र में बड़ा है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके हित की ही बात करेगा। अच्छे बच्चे किसी से लड़ाई नहीं करते, फिर चाहे सामने वाला आपको नुकसान ही क्यों ना पहुंचा दे। पर क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको लड़ाई नहीं करनी है। अच्छे बच्चे किसी की शिकायत नहीं करते, खास तौर से अपने बड़ों की तो बिल्कुल भी नहीं। फिर से वही कि यदि बड़े गलत कर भी रहे हों तो बच्चे आवाज़ उठाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने बड़ों की शिकायत करने पर वे बुरे बन जाएंगे, जो उनको बनना नहीं है। अच्छे बच्चे त्याग करते हैं, वे अपना हक भी नहीं मांगते, क्योंकि अपना हक मांगने पर वे फिर से बुरे कहलाने लग जाएंगे। आजकल के बच्चों में एक बात देखी कि उन्हें अगर अच्छा कह दो, सीधा कह दो तो वो बुरा मान जाते हैं। उनके अनुसार सीधा यानी मूर्ख, और मूर्ख कौन बनना चाहता है भला। जब पहली बार यह बात सामने आई तो बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोग तो हमेशा सीधे होने को एक तमगे की तरह पहनते रहे, खुश होते रहे। कितनी सीधी है आपकी बेटी, अरे हमारी बहू तो बड़ी सीधी सादी है। वैसे अक्सर बहू बनने के बाद तो सीधी सादी बेटी भी तेज ही मानी जाती है। हमारे लिए तो तेज होना एक गाली की तरह था। फिर इन बच्चों को सीधा होने से या सीधा पुकारे जाने से परेशानी क्या है? बाद में विश्लेषण करने पर समझ आया कि सीधा मूर्ख का पर्याय ही तो है। सीधा कौन? जो अपने हित की बात ना कर सके, जो हमेशा मार खाकर भी चुप रह जाए, जो दूसरे की हर छोटी से छोटी परेशानी को अपनी बड़ी परेशानी बनाकर अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी को भी नज़रअंदाज कर दे, और सबसे अधिक जो दूसरों की नज़र में अच्छा कहलाए जाने के लिए, उनकी प्रशंसा पाने के लिए खुद को लगभग कुर्बान ही कर दे। पर सच तो ये है कि ऐसे सीधे लोग हमेशा एक अपराध बोध से भरे रहते हैं, क्योंकि खुद को सबसे अंत में रखना उनके स्वभाव का एक हिस्सा बन जाता है। दूसरों की भलाई करते करते अपने लिए ना उनके पास समय बचता है और ना ही हिम्मत। पहली बार जब हवाई सफ़र किया तो उस समय सुरक्षा निर्देशों में जब ये बताया गया कि आपातकाल की स्थिति में अपना मास्क पहले लगाएं, दूसरों की सहायता बाद में करें। वैसे पहली पहली बार यह निर्देश सुनकर बड़ा अटपटा सा लगा, कुछ गलत सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए मेरे साथ मेरा बच्चा है, मैं पहले उसका मास्क लगाऊंगी, अपना मास्क पहले क्यों लगाऊंगी मैं। लेकिन बाद में समझ आया कि यदि खुद ही सांस लेने की हिम्मत ना रही तो अपने बच्चे को बचाना भी असंभव हो जाएगा। वैसे ये भी ज़रूरी नहीं कि हम ही अपने छोटों को कुछ सिखाएं, बल्कि मुझे तो अब ये लगता है कि हर पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि सीखना चाहिए। जैसा कि मैंने सीखा कि खुद की कदर करना, अपने बारे में सोचना स्वार्थी होना नहीं है। दूसरों की मदद करो, पर अपनी मदद करने के बाद अपनी सेहत का ख्याल रखो, ताकि आप अपने अपनों की सेहत का ख्याल अच्छी तरह से रख पाएँ, और आपके बुढ़ापे में ख़ास तौर से आपके बच्चों को कोई तकलीफ़, कोई चिंता ना रहे। अपने भविष्य के लिए भी पैसा बचा कर रखो, ताकि आपके बच्चे आपकी आर्थिक चिंता से मुक्त रहें और अपनी ज़रूरतों पर फोकस कर सकें। तो देखा आपने, अपने हितों का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं है। इस प्रकार भी हम दूसरों का भला ही करते हैं। और हाँ, सीधा होना वहीं तक अच्छा है जहाँ तक इसके कारण आपका कोई नुकसान ना हो रहा हो। इसलिए सीधे नहीं, तेज बनिए, और पहले अपना और उसके बाद दूसरों का भी ख्याल रखिए।